हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन करना सिखाऊंगा। स्फेरिकल कैपेसिटर जो होते हैं उनका कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, उसके फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल होती है। एक अंदर होगी और एक बाहर होगी। ओके, जो स्फेरिकल शेल अंदर है उसका रेडियस ए के बराबर लिया है और जो स्फेरिकल शेल बाहर है उसका रेडियस बी के बराबर लिया है। और बाहर वाली जो स्फेरिकल शेल है उसे हमने ग्राउंड कर रखा है। ये पूरा स्फेरिकल कैपेसिटर का पूरा कंस्ट्रक्शन है। अब अंदर वाली जो स्फेरिकल शेल है उसके आउटर सरफेस पे अगर हम चार्ज क्यू रखें या उसे चार्ज क्यू हम सप्लाई कर पाए किसी तरीके से, तो जो बाहर वाली स्फेरिकल शेल है उसके इनर सरफेस पे नेगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जो बाहर वाली स्फेरिकल शेल है उसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये सिंपल वे में जो चार्ज का जो अरेंजमेंट है वो मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। एक्चुअल में जैसा मैंने आपको बताया वैसा दिखेगा। ओके, जो आउटर सरफेस है उसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा और जो इनर शेल है उसके आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक बार और मैं आपको बता दूं कि जो बाहर वाली शेल है उसके इनर सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो अंदर वाले शेल में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इंड्यूस्ड हुआ है वहां पर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी हम कर लें और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस लॉ यहां पर यूज करेंगे। सबसे पहले आउटसाइड द कैपेसिटर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। आउटसाइड कैपेसिटर, उसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब आउटसाइड कैपेसिटर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो तो जीरो के बराबर हो रहा है क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, तो इनको हम ऐड करेंगे तो जो क्यू नेट होगा आउटसाइड कैपेसिटर वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। रीजन क्या बोलेंगे, बिकॉज क्यू और माइनस क्यू इसे ऐड करा तो जीरो। नेट चार्ज एनक्लोज जीरो, इसका मतलब आउटसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो के बराबर। अब इनसाइड द कैपेसिटर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, मतलब ये वाला रीजन। यहां पर हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। अब इनसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने कैपेसिटर के अंदर ये गॉसियन सरफेस बनाया है जो कि मैंने ब्लू कलर से बनाया है। अब यहां पर भी हम देखें तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। यहाँ पर क्यू नेट ये भी यहाँ पर जीरो के बराबर है क्योंकि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज उस गॉसियन सरफेस के बाहर है और चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो के बराबर। अब इसका मतलब क्या निकला, कैपेसिटर के बाहर और कैपेसिटर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस नहीं होगा। अब इन बिटवीन हम शेल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। स्फेरिकल शेल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने जो गॉसियन सरफेस है उसके बीच में कंसीडर करा है। ओके, मतलब यहाँ पर जो आर है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट जो हम यहाँ पर चार्ज बोले वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अंदर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू के बराबर, क्यू बाय एप्सिलॉन। और अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है। ये व्हाइट एरो से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया है और जो हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन की बात करें तो वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, या हम बोले जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें दिख रहा है वैसा सेम टू सेम डायरेक्शन किसका होगा, एरिया वेक्टर का होगा। मतलब कि जो एंगल होगा ई वेक्टर और ए वेक्टर के, डी ए वेक्टर के बीच में, वो होगा 0 डिग्री के बराबर।
मतलब क्या हुआ उसका, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए, और एंगल कितना है दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री आ गया। मतलब ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए, या सिंपली हम उसे ई इंटू डी ए लिख सकते हैं। ये तो हो गई डॉट प्रोडक्ट की बात। अब जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पूरे गॉसियन सरफेस पे वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि जो अंदर हम जो अंदर यहाँ पर स्पेरिकल शेल है उसके ऊपर चार्ज सेम है, और उसके सेंटर से हम गॉसियन सरफेस पे देखें तो हर जगह पे डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ई है इज कांस्टेंट थ्रू आउट गॉसियन सरफेस। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस। और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसकी वैल्यू ई इंटू डी ए के बराबर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ई इंटू डी ए इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। अब ई कांस्टेंट है तो उसे हम इस इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। अब यहां पर केवल इंटीग्रल डी ए बचा है जिसकी वैल्यू बराबर होगी इस गॉसियन सरफेस के सरफेस एरिया के। ओके, तो वो स्फीयर है तो हमें यहाँ पर स्फीयर का सरफेस एरिया लेना है जो कि बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया E इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और यहाँ पर हम आगे चल के कैपेसिटर का भी डेरिवेशन देखेंगे। सो इनसाइड द स्फेरिकल कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब हमें केवल इस रिलेशन की जरूरत है कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। ओके, सो ये बाकी सब मैं रब कर रहा हूं। अब अंदर वाली जो शेल है इसका जो पोटेंशियल है वो ले लेते हैं हम वी ए के बराबर, और बाहर वाली जो शेल है इसका जो पोटेंशियल है वो ले लेते हैं हम वी बी के बराबर। और यहाँ पर वी बी को हमने ग्राउंड कर रखा है, सॉरी बाहर वाली शेल को हमने ग्राउंड कर रखा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा बाहर वाली शेल का वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब हमें अंदर वाली शेल और बाहर वाली शेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब कि वी बी माइनस वी ए हमें निकालना है। वो किसके बराबर होगा, हम इंटीग्रेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड को विथ रिस्पेक्ट टू आर जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पर माइनस साइन। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। ओके, सो यहाँ पर वी बी की वैल्यू 0 है, वो हम यहाँ पर पुट कर दें 0 माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें जो कि है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर डी आर। आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, जो डिस्टेंस है सेंटर से उसके वो आर लिया है हमने इस गॉसियन सरफेस तक का। ओके, अब यहाँ पर जो कांस्टेंट्स है उन्हें हम बाहर निकाल दे, तो Q कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ओके, और ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। सो वी ए इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है ए से बी तक। अब अंदर 1 बाय आर स्क्वायर डी आर आएगा। अब 1 बाय आर स्क्वायर इसे क्या लिख सकते हैं हम, आर टू द पावर -2। अब यहाँ पर हमें एक्स टू द पावर एन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है। अगर एक्स टू द पावर एन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। सो वी ए इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन और आर टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ये सेम टू सेम फॉर्मूला लगाया। अपर लिमिट जो है वो है बी के बराबर और लोअर लिमिट है ए के बराबर। सो वी ए इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और हमें मिलेगा नीचे तो -1 आ जाएगा और ऊपर आर टू द पावर -1। अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट 1। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दें। सो वी ए इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और
यहाँ पर आएगा -1/b माइनस ऑफ -1/a। ओके, और यहाँ पर हम साइन एडजस्ट करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/a माइनस 1/b। सो ये हमने पोटेंशियल निकाल लिया है। ओके, VA की वैल्यू निकालनी है, VB माइनस VA निकालें तो VB की वैल्यू 0 थी, तो हमने यहाँ पर VA निकाल लिया है। ओके, अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, Q इक्वल्स टू CV, मतलब C ये होता है Q/V के बराबर। ओके, सो ये पूरा सेक्शन में रब कर रहा हूं, इसकी हमें अब जरूरत नहीं है, हमें केवल पोटेंशियल की जरूरत है। अब यहां पर हम एलसीएम ले लें तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, अब यहां से हमें Q/V की वैल्यू निकालनी है। सो Q/V इस इक्वेशन से हम निकालें तो वो बराबर होगा 4πε AB अपॉन B माइनस A। Q/V इसके बराबर, मतलब जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4πε AB बाय B माइनस A। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को निकालने का। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। Thank you so much. Thank you for watching.